एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते बहू ने सास को मार डाला। मथुरा के एक गांव के घर में ननद और भाभी के बीच झगड़ा हो रहा था। ननद और भाभी के बीच झगड़ा आम सी बात है, ऑलमोस्ट हर घर में होता रहता है। तो सभी घर वाले अपने काम में व्यस्त थे, कोई इनके झगड़े में ध्यान नहीं दे रहा था। अनटिल आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि भाभी ने चिल्ला कर ननद से कहा, तुम्हारी अम्मी को मैं नहीं मारा है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब ये सुन के सब डर गए, बिकॉज सिर्फ 2 दिन पहले ही उस घर में अम्मी का इंतकाल हुआ था। और जब उनका इंतकाल हुआ था तो उनके साथ सिर्फ ये बहू थी, और उसी के कहने पर पूरे घर वालों ने उन्हें दफन कर दिया था। जाहिर सी बात है, ये सुनकर पूरी फैमिली घबरा गई। वो पुलिस के पास रिपोर्ट करने गई। पुलिस ने जब कब्र से अम्मा की जो बॉडी है उसको बाहर निकाला, उसका पोस्टमार्टम किया, तो सामने आया कि ये कोई नेचुरल हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि ये एक मर्डर था। और ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, ये जानने के बाद आपका भी इंसानियत, रिश्ता, प्यार, इन सब से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। लेट अस रिवाइंड द ईयर ताकि हम कहानी को शुरुआत से जान सके। 2020 में हिना और आमिर का निकाह होता है। इस घर में सिर्फ 4 ही जन रहते थे, आमिर, उसकी नई नवेली दुल्हन हिना, आमिर की अम्मी अनवरी बेगम और उनके अब्बू अनवर। अब ये चारों एक घर में रहते थे, बड़ी खुशहाल फैमिली थी। इन दोनों ने शादी के बाद अपना नया जो जीवन है वो स्टार्ट किया। हंसी खुशी फैमिली थी, ऐसा कोई स्टार्टिंग में इनिशियल प्रॉब्लम नहीं था। इन्हीं के पास के घर में उनके चाचा रहते थे। चाचा के घर में उनका 19 साल का बेटा आदिल रहता था। बिकॉज ये दोनों पड़ोसी थे और रिश्तेदार भी थे, तो दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना ऑलमोस्ट लगा रहता था। लेकिन बहुत ही जल्दी इस रिश्तेदारी में दरार आने वाली थी, क्योंकि 19 साल का आदिल और हिना एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। स्टार्टिंग में इनके बीच नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हुआ था, बट देन दे फेल इन लव। इन दोनों के बीच अब अफेयर स्टार्ट हो गया था। दोनों के घर में परिवार का कोई भी सदस्य इन दोनों के सीक्रेट अफेयर के बारे में नहीं जानता था। जो हिना का घर है वो ऑलमोस्ट रात को खाली रहता था, बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स जो उसका पति है आमिर, वो पेट्रोल पंप में काम करता था, और जो उनके फादर इन लॉ है वो ड्राइवर का काम करते थे। इसीलिए ये दोनों देर रात तक और कभी कभी सुबह होने तक घर से बाहर ही रहते थे। तो इस घर में सिर्फ हिना और उसकी सास अनवरी बेगम रहा करती थी। तो जब भी उसकी सास सोने चली जाती थी, वो फटाफट अपने आशिक को कॉल करती थी और उसे घर पर बुला देती थी। अब ये जो सीन है ये रोज का हो गया था, और हिना का घर अब आदिल और हिना का मीटिंग स्पॉट बन गया था। हर रोज देर रात को आदिल हिना के घर में चुपके से एंट्री लेता था, और सुबह उसके शौहर आने से पहले घर से बाहर चला जाता था। ये सब यूजुअल बन ही गया था, बट कहते हैं ना, कोई भी सीक्रेट हो, आप कब तक उसे छुपा के रखोगे, कभी ना कभी उस राज को बाहर आना ही है। तो ऐसा ही हुआ एक दिन, जब अनवरी बेगम सो रही थी और आधी रात को उनकी आँख खुल गई। हिना के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो वो हिना को चेक करने जाती है कि क्या हुआ, कोई चोर वोर तो नहीं आ गया, या कहीं मेरा बेटा तो घर से वापस नहीं आया काम से। तो जब वो चेक करने जाती है, दरवाज़ा खोलती है, तो वो आदिल और हिना को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखती है, जिसे देखकर ऑफ कोर्स उनको बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों पर चिल्लाना स्टार्ट करती है, एंड शायद कहती है कि तुम लोग रुको, मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगी तुम्हारे सच के बारे में, तुम्हारे शौहर को भी बता दूंगी, उसको भी तो पता चले तुम क्या कारनामे कर रहे हो। ये वो उनके बीच झगड़ा चलता है। इसी बीच हिना बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर आदिल और पूरे गांव वालों को इस अफेयर के बारे में पता चल गया तो उसको इस घर से बाहर निकाल देंगे, एंड पूरे गांव वालों के सामने भी उसकी बहुत बदनामी होगी। इसीलिए इस डर के चक्कर में उसने और आदिल ने मिलकर एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाया। उन्होंने तुरंत ही जो पास में पिल्लो पड़ी थी उससे जो उनकी सासू माँ है यानी अनवरी बेगम, उन्हें सफोकेट किया और उन्हें मार डाला। और ये सब करने के बाद उसने तुरंत अपने शौहर यानी आमिर को कॉल लगाया और कहा, जल्दी घर आ जाओ, शायद अम्मी को साइलेंट हार्ट अटैक आया है, अम्मी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उसके बाद उसने ये सेम न्यूज़ अपने फादर इन लॉ को भी दिया, अपने ससुर को दिया। तो वो दोनों अपना काम वाम सब छोड़ देते हैं और तुरंत ही घर के लिए रवाना होते हैं। और इसी बीच जब वो घर पहुंच रहे थे, उससे पहले ही हिना ने आसपास की जो पड़ोसी है उन्हें भी इकट्ठा कर लिया था। तो जब वो लोग घर पहुंचे तो पूरा जो आधा गांव है वो ऑलमोस्ट उनके घर पे पहुंच चुका था, एंड वो लोग रोना धोना उनका स्टार्ट हो गया था।
तो ये लोग हिना के बात पे विश्वास करते हैं, बिकॉज कौन क्यों ही शक करेगा। तो बिना कोई एग्जामिन पोस्टमार्टम के ये लोग उनके मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उन्हें दफन कर देते हैं। उनका जनाजा निकाला जाता है एंड देन उन्हें दफन किया जाता है। अब दिन बीतते गए, 1-2 दिन बीत गया, अभी भी घर में मातम का ही माहौल चल रहा था कि इसी बीच जो हिना है वो और उसकी ननद के बीच झगड़ा होता है। अब बिकॉज घर में कोई जब एक्सपायर होता है तो कुछ दिनों के लिए सब जो रिलेटिव है, जो घर के खास है, वो उसी घर में स्टे करते हैं। तो शायद इसीलिए उसकी ननद भी उस घर में रहने के लिए आई थी। और इसी बीच सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे और जो ननद है वो और हिना का एक बहुत ही गंदा फाइट या आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। एंड इसी आर्ग्यूमेंट में बातों ही बातों में हिना चिल्लाकर ननद से कहती है, हाँ मैंने ही मारा है तुम्हारी अम्मी को, जाओ कर लो जो करना है। जैसे ही हिना ये बात बोलती है, घर में जो भी आसपास थे उन सबके कान खड़े हो जाते हैं, बिकॉज ये स्टेटमेंट कोई ऐसे ही गुस्से गुस्से में नहीं देगा। ऐसा कुछ कोई बोल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ दम होगा ही। तो सब डर जाते हैं, बिकॉज किसी ने कुछ क्रॉस एग्जामिन नहीं किया था, किसी ने हिना को एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा था। एज द थॉट हार्ट अटैक आजकल नौजवानों को भी आ जाता है, तो अम्मी को भी आया ही होगा। बट ये स्टेटमेंट सुनने के बाद दे गॉट सीरियस। वो फटाफट जो उनके पास के पुलिस स्टेशन है वहाँ पर गए। अब जो पुलिस वाले थे वहाँ पर, उन्होंने स्टार्टिंग में इस केस को इतना सीरियसली नहीं लिया। उनको लगा कि बहू ने गुस्से गुस्से में ऐसे ही बोल दिया होगा झगड़े करते वक्त। लेकिन फिर जब ये बात जो सीनियर इंस्पेक्टर है उनके पास एंड देन डीएसपी के पास पहुंची, तो डीएसपी के ऑर्डर से जो अनवरी बेगम है उनके कब्र से उनकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है एंड एज पर प्रोसीजर उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में सब सच बाहर आ जाता है कि उनकी कॉज ऑफ डेथ नेचुरल नहीं थी, हार्ट अटैक की वजह से तो बिल्कुल नहीं थी। इट वॉज बिकॉज ऑफ अ नेक फ्रैक्चर। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस घर में सिर्फ अनवरी बेगम और उनकी बहू हिना थी, तो जाहिर सी बात है पूरा शक हिना पर गया। पुलिस ने तुरंत हिना को कस्टडी में लिया और उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े ही इंट्रोगेशन के बाद हिना टूट गई और उसने कबूल किया कि हाँ, उसी ने अपने सास को मार डाला क्योंकि वो अपने चाचा के लड़के से प्यार करती थी। ये सिर्फ एक नॉर्मल केस नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि कभी कभी कैसे सिर्फ एक कॉन्शियस गलत डिसीजन, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पूरे घर को बर्बाद करने की ताकत रखता है। ऐसे केसेस में अक्सर गलती कोई और करता है और उसका भुगताना कोई और देता है। जैसे यहाँ पर अनवरी बेगम का कोई गलती नहीं था, वो लिटरली सिर्फ अपना घर, अपना परिवार में व्यस्त थी। वो सिर्फ अपने बहू को देखने के लिए, उसे चेक करने के लिए उसके कमरे में गई और फिर उसने जो भी चीज़ देखी उसके बाद उसने उससे कन्फ्रंट किया एंड देन बस वो कन्फ्रंटेशन के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं रहेगा कि उनकी खुद की बहू किसी दिन उनकी जान ले लेगी। ये थी हमारी आज की कहानी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले केस में। तब तक के लिए दिस इज़ मी योर होस्ट साइनिंग ऑफ।